हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्या होता है, किस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये हम आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसका काम होता है वैल्यू को स्टोर करना। वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर दैट स्टोर्स द वैल्यू। मतलब वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कैन बी चेंज्ड। और वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो हम चेंज भी कर सकते हैं। वेरिएबल को डिफाइन करने के तीन कीवर्ड होते हैं, एक वैर कीवर्ड, एक लेट कीवर्ड और एक कॉन्स्ट कीवर्ड। तीनों तरीके से हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल के साथ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा JS लेक्चर 3 के नाम से। JS लेक्चर 3, इस फोल्डर को ओपन विद कोड कर लेंगे। ओपन विद कोड करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा index.html। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टाइटल लिख देता हूँ JS लेक्चर 3। उसके बाद हम यहाँ पर एक और फाइल बनाते हैं, इसका नाम है script.js। और बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इस script.js को यहाँ पर लिंक कर लेंगे, स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे src। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे script.js। अब हम चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ var a इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर क्या करा हमने कि एक वेरिएबल बना दिया a नाम से जिसकी वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर 10। तो अगर मैं लिखता हूँ console.log a, अब हम क्या करते हैं, इसको चलाते हैं ब्राउजर के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्रोम को ओपन करूंगा और फिर हमने यहाँ पर क्या करना है, जो इंडेक्स वाली फाइल है ना, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे कॉपी पाथ पर। और ये पाथ हमारा कॉपी हो गया और वो यहाँ पर ब्राउजर के सर्च बार के अंदर पेस्ट कर देंगे और एंटर मार देंगे यहाँ पर। तो देखो हमारी index.html वाली फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है और टाइटल भी आ रहा है JS लेक्चर 3। अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारी जावास्क्रिप्ट होती है ना वो इंस्पेक्ट करके कंसोल में चलती है। तो देखो कंसोल के अंदर यहाँ पर ध्यान दो कि 10 प्रिंट हो रहा है, जो कि हमारी a की वैल्यू है। हमने यहाँ पर क्या करा, एक वेरिएबल बनाया where a इज इक्वल टू 10, उसकी वैल्यू मिली थी a। अगर मैं यहाँ पर इसके साथ ये लगा दूं सिंगल कोट्स, तो क्या होगा कि a की वैल्यू नहीं आएगी, अब a यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। या फिर अगर मैं डबल कोट के अंदर a लिखता हूँ तो भी क्या होगा, a ही प्रिंट होगा। यहाँ पर देखो, अगर मैं कोई चीज डबल कोट में लिखता हूँ या फिर सिंगल कोट में लिखता हूँ, वो ना स्ट्रिंग मानी जाती है और स्ट्रिंग हमारी सेम एज इट इज प्रिंट हो जाती है। और अगर मैं इसको बिना डबल कोट के लिखता हूँ तो इसको समझेगा वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू यहाँ पर वो प्रिंट करवा देगा कंसोल के ऊपर। देखो अब यहाँ पर कंसोल के अंदर क्या रहा है, 10 प्रिंट हो रहा है। समझिए बात। ये वेरिएबल जो होता है हमारा, ये हम लेट से भी बना सकते हैं। तो देखो लेट से भी हमारा वेरिएबल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वेरिएबल हम कॉन्स्ट कीवर्ड के द्वारा भी बना सकते हैं। देखो यहाँ पर, तो वेरिएबल बनाने के तीन तरीके होते हैं, चाहे तो आप वेर कीवर्ड का यूज कर लो या फिर लेट का यूज कर लो या फिर कॉन्स्ट का यूज कर लो, कोई सा भी तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीनों में क्या डिफरेंस है वो समझने वाली बात है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम धीरे धीरे समझेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर रूल्स ऑफ वेरिएबल। मतलब जो हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं ना कोड के अंदर, तो उन वेरिएबल को डिफाइन करने के कौन कौन से रूल है वो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला रूल है, इन द वेरिएबल नेम अल्फाबेट्स कॉमा डिजिट्स कॉमा अंडरस्कोर एंड डॉलर सिंबल्स आर यूज्ड। मतलब जब भी हम प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल का नाम डिफाइन करेंगे तो उस नाम के साथ अल्फाबेट को यूज कर सकते हैं, डिजिट को यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं और एक डॉलर सिंबल को भी हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलो यहाँ पर हमें किसी स्टूडेंट की एज को स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एज और इज इक्वल टू 20। ये यहाँ पर लिख दिया मैंने लेट एज इज इक्वल टू 20 और फिर मैंने यहाँ पर लिखा console.log एज। तो जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा ब्राउजर के अंदर जाकर, तो हमारे सामने कंसोल के अंदर एज प्रिंट हो रही है जो कि 20 आ रही है। समझ गए बात। वेरिएबल बनाने के लिए आप यहाँ पर वैर भी यूज कर सकते या फिर कॉन्स्ट भी यूज कर सकते, जो तुम्हारी इच्छा हो यूज कर दो। मैं अभी के लिए यहाँ पर ना लेट यूज कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर एज प्रिंट हो जाए 20, धीरे कंसोल के ऊपर यहाँ पर।
सेकेंड रूल क्या कहता है, द वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद एनी डिजिट, मतलब जो हमारा वेरिएबल का नाम है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। मान के चलो यहाँ पर आपने लिखा लेट 2a इज इक्वल टू 10 और कंसोल डॉट लॉग के अंदर आपने प्रिंट कर दिया 2a, तो इसमें क्या होगा ना, हमारे सामने एरर प्रिंट हो जाएगी। देखो यहाँ पर हमारे सामने एरर आ गया, सिंटैक्स एरर, और एरर में लिखा है इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। मतलब जो आपने वेरिएबल का नाम बनाया ना टू ए के नाम से, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में डिजिट अलाउ नहीं है। ये टू ना आप बाद में लिख सकते हो, बाद में चल जाएगी। देखो यहाँ पर हमने a2 नाम का एक वेरिएबल बना दिया जिसकी वैल्यू रख दी हमने 10, तो ये तो चल जाएगी। अब देखो ब्राउजर के अंदर ना 10 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर आप डिजिट को स्टार्टिंग में लिखोगे तो वो अलाउ नहीं है, जो कि जावास्क्रिप्ट का रूल कहता है। थर्ड रूल क्या है, द वेरिएबल नेम शुड नॉट बी ए कीवर्ड, वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अब ये कीवर्ड क्या है, ये हम इसी वीडियो के अंदर हम समझेंगे। कीवर्ड कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो पहले से ही बने हुए होते हैं, जैसे यहाँ पर ये लिखा है ना जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स, इसमें लिखा है कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स विच रिप्रेजेंट सम फंक्शनैलिटी। जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो पहले से ही बने हुए होते हैं और उनको बोलते हैं हम कीवर्ड, और हर कीवर्ड की अपनी अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है। फिर इसमें लिखा है ऑल द कीवर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट आर इन लोअर केस लेटर, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी कीवर्ड होते हैं सारे के सारे लोअर केस लेटर में होते हैं, मतलब स्मॉल में होते हैं। जिनको भी हम लिखते हैं ना सब स्मॉल में ही लिखे जाते हैं। और टोटल कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर 63, जैसे वेर कीवर्ड, लेट कीवर्ड, कॉन्स्ट कीवर्ड, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सब जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है, ये सब कीवर्ड है। तो हमारे थर्ड रूल क्या करता, द वेरिएबल नेम शुड नॉट बी ए कीवर्ड, मतलब अगर मान के चलो आपने यहाँ पर लिखा लेट इफ इज इक्वल टू 5 कंसोल डॉट लॉग इफ, तो यहाँ पर इफ नाम का वेरिएबल हम नहीं बना सकते क्योंकि इफ नाम की चीज पहले से ही बनी हुई है। देखो जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो हमारे सामने एरर देखने को मिलेगी। इफ नाम का वेरिएबल हम नहीं बना सकते क्योंकि हमारा इफ क्या होता है, एक कीवर्ड होता है, तो कीवर्ड नाम हम नहीं रख सकते। समझ के बात, यहाँ पे इफ के साथ ना डबल लगा सकते हैं एफ, तो तब तो चल जाएगा ये, क्योंकि डबल एफ नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता। देखो यहाँ पर 5 प्रिंट हो गया हमारे सामने कंसोल के ऊपर। नेक्स्ट क्या कहता है, द वेरिएबल नेम इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है वो समझते हैं। अब मान के चलो आपने यहाँ पर लेट करके वेरिएबल बनाया ए नाम से जिसकी वैल्यू है 10, कंसोल डॉट लॉग और ए करवा दिया हमने यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10। अगर मान के चलो आप यहाँ पर ना कंसोल डॉट लॉग के अंदर कैपिटल ए को प्रिंट करते हो तो यहाँ पे आ जाएगी एरर। देखो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो हमारे सामने आ रही है रेफरेंस एरर, और उसमें लिखा आ रहा है ए इज नॉट डिफाइंड, कैपिटल ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब जो आपने कंसोल के अंदर कैपिटल ए को प्रिंट करा है, कैपिटल ए तो आपने कहीं पे डिफाइन किया ही नहीं ना, तो आप जिस केस में वेरिएबल को डिफाइन करोगे वही केस हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। क्योंकि कोडिंग के अंदर क्या होता है, कोडिंग के अंदर स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट चीज है। कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों क्या है, डिफरेंट चीज है। इसी तरीके से स्मॉल बी एंड कैपिटल बी भी क्या है, डिफरेंट है। तो जितने भी प्रोग्रामिंग के अंदर, जितने भी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे अल्फाबेट होते हैं स्मॉल वाले और कैपिटल वाले, वो डिफरेंट माने जाते हैं। अब ऐसा क्यों है कि डिफरेंट माने जाते हैं, ऐसा इसलिए होता है कि जो स्मॉल ए है ना इसका कोड होता है 97 और कैपिटल ए का कोड होता है 65। इसी तरीके से स्मॉल बी का होता है 98, स्मॉल सी का होता है 99, इस तरीके से चलते रहते हैं। और कैपिटल बी का क्या होता है हमारे पास 66 और कैपिटल सी का होता है 67, तो ये इस तरीके से चलेंगे। तो देखो यहाँ पर जितने भी हमारे पास स्मॉल अल्फाबेट है और जितने भी कैपिटल अल्फाबेट है सबके कोड क्या है, डिफरेंट है। तो कोड के डिफरेंट होने की वजह से ये हमारे स्मॉल अल्फाबेट कैपिटल वालों से डिफरेंट माने जाते हैं। समझ के बाद चलो इनको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। कमेंट हमने यहाँ पर बनाया तो ये कोड अब नहीं चलेगा वहां पर, देखो इनको कोई मतलब नहीं है लाइनों का।
तो यहाँ पर अगर हम कोई वेरिएबल स्मॉल ए के अंदर डिफाइन करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल में ही उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। अगर आपने कैपिटल में प्रिंट कर दिया तो ये अलाउ नहीं करेगा देखो। लेकिन अगर आपने कैपिटल में बनाया ना तो हम कैपिटल में प्रिंट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप स्मॉल में नहीं करा सकते, फिर आप स्मॉल में नहीं करा सकते। तो जिस भी केस में आप वेरिएबल को डिफाइन करोगे वही केस हमें यूज करना होगा एंड तक। समझिए बात। चलिए नेक्स्ट रूल है स्पेसेस एंड सिंबल्स आर नॉट अलाउड। अब यहाँ पे मान के चलो कि आपने यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाया है, लेट स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 20 और कंसोल डॉट लॉग के अंदर आपने प्रिंट कर दिया स्टूडेंट एज। तो यहाँ पर आ जाएगी एरर। देखो यहाँ पर आ रही है एरर, क्योंकि आपने जब स्टूडेंट एज नाम को कोई वेरिएबल बनाया ना तो वहां पर बीच में ना गैप दे दिया जो कि स्पेसेस अलाउ नहीं है। अब मान के चलो आपने यहाँ पर डैश लगा दिया तो डैश भी अलाउ नहीं है। देखो यहाँ पर डैश में भी वो एरर दे देगा, क्योंकि रूल क्या कहता है स्पेसेस एंड सिंबल्स आर नॉट अलाउ। ना तो स्पेस अलाउ है और ना ही सिंबल्स अलाउ है। तो फिर हम इसको ठीक कैसे करेंगे, या तो इसका आप गैप खत्म कर दो तब ये सही हो जाएगा वेरिएबल हमारा। देखो यहाँ पर 10 प्रिंट हो गया हमारे सामने 20। अगर मान के चलो आप वेरिएबल में सेपरेशन देना चाहते हो, मतलब सेपरेट करना चाहते हो, तो आप ना यहाँ पर अंडरस्कोर लगा सकते हो। अंडरस्कोर अलाउ करता है हमारा वेरिएबल। देखो अंडरस्कोर यहाँ पर अलाउ है, स्पेसेस अलाउ नहीं है, सिंबल्स अलाउ नहीं है। लास्ट रूल क्या कहता है द वेरिएबल नेम कैन नॉट बी द वेरिएबल नेम कैन बी स्टार्ट विद अंडरस्कोर एंड डॉलर सिंबल। मतलब हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है और डॉलर से भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन सेकंड रूल क्या कहता है द वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद डिजिट। मतलब जो हमारा वेरिएबल का नाम है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे वेरिएबल के रूल जो कि हमें वेरिएबल को डिफाइन करते टाइम फॉलो करने होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वेर वर्सेस लेट वर्सेस कॉन्स्ट। मतलब तीनों कीवर्ड के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो समझता है यहाँ पर। वेर वर्सेस लेट वर्सेस कॉन्स्ट, इसको मैंने यहाँ पर कमेंट कर दिया। अब मैंने आपको ये बताया कि अभी वेर के थ्रू भी हम वेरिएबल को बना सकते हैं। वेर एज इक्वल टू 10 किया मैंने और कंसोल डॉट लॉग ए प्रिंट करवा दिया तो यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट रहेगी 10। ये वेरिएबल जो हमने ए नाम का बनाया ये लेट से भी बन सकता है। देखो ये, और ये वेरिएबल कॉन्स्ट कीवर्ड के द्वारा भी बनाया जा सकता है। तो तीनों में क्या डिफरेंस है वो अब हम समझने वाले हैं। अब सबसे पहला डिफरेंस क्या है, वेर इज ग्लोबली स्कोप्ड वाइल लेट एंड कॉन्स्ट आर ब्लॉक स्कोप। इसका क्या मतलब है जी वो समझते हैं। अब यहाँ पे मान के चलो आपने कोई वेरिएबल बनाया किसी ब्लॉक के अंदर और वेर के द्वारा यहाँ पर आपने वेरिएबल बनाया है, कंसोल डॉट लॉग ए करवा दिया और फिर आपने क्या करा कि ए को ना ब्लॉक के बाहर भी प्रिंट कर दिया। इसको बोलते हैं ब्लॉक। ये जो हमने करली ब्रैकेट यहाँ पर ओपन किया है और ये करली ब्रैकेट यहाँ पर हमने क्लोज किया है इसको बोलते हैं ब्लॉक। तो ब्लॉक के अंदर हमने एक ए नाम से वेरिएबल बनाया वेर कीवर्ड के द्वारा और फिर हमने ए को प्रिंट कर दिया और फिर हमने ब्लॉक के बाहर आके ए को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे सामने प्रिंट हो जाएगा 10 दो बार, 10 हमारा प्रिंट हो जाएगा 2 टाइम्स। यहाँ पर जो हमारा वेर है ना ये हमारा ग्लोबल स्कोप होता है इसका। वेर के द्वारा जो हम वेरिएबल बनाएंगे उसका स्कोप होता है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होता है वेरिएबल कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वेरिएबल लेट के द्वारा बनाओगे तो ये तो हमारा प्रिंट हो जाएगा लेकिन जो ब्लॉक के बाहर हमने ए प्रिंट कर रखा है वो प्रिंट नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पर पहले ना कंसोल के अंदर 10 प्रिंट हो रहा है और फिर क्या हो रहा है कि रेफरेंस एरर आ रही है ए इज नॉट डिफाइंड, ए इज नॉट डिफाइंड। देखो यहाँ पर ना एरर के सामने ना लाइन नंबर भी दिखा रहा है स्क्रिप्ट डॉट जेएस 17 और स्क्रिप्ट डॉट जेएस 19। 17 वाली लाइन का तो 10 प्रिंट हो रहा है लेकिन 19 वाली लाइन में ना एरर आ रही है। वो एरर इस वजह से आ रही है क्योंकि हमने ये 19 लाइन में ना ए को प्रिंट कर रखा है और ए को ना हमने ब्लॉक के बाहर प्रिंट करवा रखा है। तो जो वेरिएबल लेट के द्वारा बनता है ना उसका स्कोप होता है लोकल। मतलब जिस ब्लॉक के अंदर आप वेरिएबल बनाओगे उसी ब्लॉक के अंदर तक वो इस्तेमाल हो सकता है, उसके बाहर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मतलब होता है इसका। और यही बात ना कॉन्स्ट के साथ भी है, यही बात है वो कॉन्स्ट के साथ भी है। देखो कॉन्स्ट में भी क्या होता है कि
ब्लॉक के बाहर की चीजें वो प्रिंट नहीं करवाता। तो जो हमारा वेर होता है, वेर क्या होता है, ग्लोबल स्कोप, वेर इज ग्लोबल स्कोप्ड, वाइल लेट एंड कॉन्स्ट आर लोकल स्कोप्ड। मतलब जो वेर है वो तो उसका तो स्कोप ग्लोबल है, उसको हम कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो लेट और कॉन्स्ट है उनको स्कोप होता है लोकल, मतलब जिस ब्लॉक के अंदर आप वेरिएबल को बनाओगे उसी ब्लॉक के अंदर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाहर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये था पहला डिफरेंस इन तीनों में। अब हम समझते हैं सेकंड डिफरेंस क्या है। ये था हमारा फर्स्ट डिफरेंस। अब हम समझते हैं सेकंड डिफरेंस क्या होता है। सेकंड डिफरेंस होता है वेर कैन बी रीडिक्लेयर्ड एंड अपडेटेड। इसको समझो यहाँ पर, वेर कैन बी रीडिक्लेयर्ड एंड अपडेटेड। अब यहाँ पर आपने क्या किया कि वेर ए इज इक्वल टू यहाँ पर 10 लिखा और कंसोल डॉट लॉग ए लिखा। तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ना ए की वैल्यू को चेंज कर दिया और फिर कंसोल डॉट लॉग ए करवा दिया। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ए की वैल्यू हमने यहाँ पर अपडेट कर दी, तो देखो बाद में ना 5 प्रिंट हो रहा है। पहले तो हमने ए की वैल्यू 10 दी और फिर हमने ए की वैल्यू 10 प्रिंट करवा दी। फिर हमने कहा ए इज इक्वल टू 5, तो इससे क्या होगा कि ए के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू 10 पहले से पड़ी थी वो वहां से हट जाएगी और ए के अंदर नई वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर 5 प्रिंट हो रहा है। अब अगर मान के चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेर ए इज इक्वल टू कोई नाम, तो देखो यहाँ पर हमने वेर के द्वारा हमने एक और वेरिएबल बना दिया ए नाम से, जिसकी वैल्यू एक नाम है अमित, और वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। देखो वेर के द्वारा हमने वैल्यू अपडेट भी करानी सीख ली और वेर के द्वारा हमने वेरिएबल को दोबारा बनाना भी सीख लिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेर ए इज इक्वल टू 10 लिखा, तो एक वेरिएबल बना ए नाम से जिसकी वैल्यू 10 है, और यहाँ पर ए नाम से एक दूसरा वेरिएबल बना जिसकी वैल्यू अमित है। तो वेर कीवर्ड के द्वारा अगर हम वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल को हम दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेट कैन बी अपडेटेड बट नॉट रीडिक्लेयर्ड। लेट को हम चेंज तो कर सकते हैं लेकिन उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसको समझो ये क्या है जी। ये है हमारा थर्ड पॉइंट। क्या कहते हैं, लेट कैन बी अपडेटेड बट नॉट रीडिक्लेयर्ड। अगर हम कोई वेरिएबल लेट के द्वारा बनाते हैं तो लेट के द्वारा बनाया हुआ वेरिएबल अपडेट तो किया जा सकता है लेकिन उसको रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता। मान के चलो आपने लेट इज इक्वल टू यहाँ पर 10 लिखा, कंसोल डॉट लॉग ए लिखा, तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगी, 10। देखो यहाँ पर आ रही है 10। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि a इज इक्वल टू 5 लिखा और कंसोल डॉट लॉग ए लिखा, तो क्या होगा, a की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, 5 प्रिंट हो जाएगी। देखो लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखोगे लेट a इज इक्वल टू अमित, तो इस बार ये पॉसिबल नहीं है। अब हम a वेरिएबल को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ पर वो कह रहा है कि आइडेंटिफायर a हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब ए नाम का आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल जो कि पहले से डिक्लेयर है उसको आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेट की वैल्यू हम चेंज तो कर सकते हैं लेकिन लेट के द्वारा वेरिएबल बना हुआ दोबारा डिक्लेयर नहीं हो सकता। अब हम समझते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है, कॉन्स्ट कैन नाइदर बी अपडेटेड नॉर रीडिक्लेयर्ड। मतलब कॉन्स्ट के द्वारा बना हुआ वेरिएबल ना तो अपडेट किया जा सकता और ना ही उसको दोबारा डिक्लेयर किया जा सकता। इसको समझते हैं विद प्रैक्टिकल। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, कॉन्स्ट कैन नाइदर बी अपडेटेड नॉर रीडिक्लेयर्ड। अब यहाँ पर हमने लिखा कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 10 कंसोल डॉट लॉग ए, कंसोल डॉट लॉग ए। तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू 5 तो इस लाइन में आ जाएगी एरर। देखो यहाँ पर इस लाइन में क्या आ जाएगी, एरर। और एरर में क्या लिखा हुआ है, टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू हो जाती है फिक्स।
कॉन्स्ट के द्वारा हमने जो वेरिएबल बनाया ना उसकी वैल्यू हो जाती है फिक्स, कॉन्स्ट के फुल फॉर्म होता है कांस्टेंट, और जिस वेरिएबल को हम कॉन्स्ट के द्वारा बनाएंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी फिक्स, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, और ना ही हम कॉन्स्ट के दोबारा वेरिएबल को बना सकते। देखो कॉन्स्ट में क्या होता है, ना तो वेरिएबल की वैल्यू अपडेट की जा सकती है और ना ही वैल्यू उसको ही हम दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते। अब 5वां पॉइंट क्या है, कॉन्स्ट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग डिक्लेरेशन अनलाइक लेट एंड वेर। अब इसका क्या मतलब है, कॉन्स्ट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग डिक्लेरेशन अनलाइक लेट एंड वेर। मान के चलो यहाँ पर आपने कि क्या किया है कि आपने ना एक ए वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर किया, इसकी वैल्यू आपने दी नहीं। आपने क्या किया कि ए वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इसकी वैल्यू अभी अब तक यहाँ पर दी नहीं। अब हम ए की वैल्यू बाद में देते हैं मान लो, और फिर हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, तो ये काम पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले हमने क्या किया कि ए वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू हमने बाद में दी, तो ये काम पॉसिबल है वेर के अंदर। देखो, और ये काम लेट के अंदर भी पॉसिबल है कि पहले वेरिएबल बना दो और तुम चाहे वैल्यू को बाद में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये काम कॉन्स्ट में पॉसिबल नहीं है। देखो कॉन्स्ट में क्या होता है, कॉन्स्ट के अंदर जब तुम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो ना तो उसकी वैल्यू हमें वही देनी पड़ती है, मतलब ये वैल्यू हमें यही लिखनी पड़ेगी। कॉन्स्ट ये कहता है, इसमें लिखा है कॉन्स्ट मस्ट बी इनिशियलाइज ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, मतलब डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हमें कॉन्स्ट वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर मैं सीखा कि वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल के रूल्स क्या है, और वेर वर्सेस लेट वर्सेस कॉन्स्ट के बारे में, मतलब इनके अंदर क्या अंतर है, और बाकी हमने सीखा है कि कीवर्ड क्या होता है और टोटल कितने कीवर्ड है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। ओके, क्लियर है? थैंक यू सो मच।